फैसल एक किसान का इकलौता बेटा था। अपने माँ बाप को छोड़कर शहर में अपनी बीवी और बेटी के साथ रहता था। एक दिन इसकी बेटी स्कूल से गांव के पर सुकून और साफ सुथरे माहौल के बारे में पढ़कर आई तो अपने बाप से गांव चलने के लिए जिद करने लगी। पापा देखिए, आज हमारी किताब में गांव की तस्वीरें थी। गांव कितने खूबसूरत लगते हैं। आज हमारी मिस ने भी गांव की तारीफ की थी। हाँ बेटा, गांव वाकई बहुत खूबसूरत होते हैं। तो फिर हम कभी गांव क्यों नहीं जाते? दादा दादी भी तो वहाँ रहते हैं। हाँ बेटा, लेकिन शहर की मसरूफ जिंदगी में वक्त नहीं मिलता। पापा मैं गांव में जाना चाहती हूँ। खेतों में खेलना है और दादा दादी के साथ रहना है। क्या आपको दादा दादी की याद कभी नहीं आती? ओ बेटा, माँ बाप की याद किसको नहीं आती, लेकिन अच्छी और सुकून वाली जिंदगी जीना चाहता हूँ। और तेरे मुस्तकबिल के लिए भी तो शहर बेहतर है ना। आप सुकून वाली यहाँ जिंदगी जीना चाहते हैं। क्या दादा दादी को आपके बगैर वहाँ सुकून मिलता होगा? और आप मेरी मुस्तकबिल के सोच के बदले दादा दादी के हाल क्या? ओ हाँ ठीक है, हम जल्द जाएंगे, सिर्फ घूमने के लिए। ठीक है पापा, हम घूमने के लिए ही चलेंगे। फैसल ने जब अपनी बीवी और बेटी के साथ गांव में जब कदम रखा तो उसके बेटी ने उससे गांव के बारे में सवालात करने लगी। पापा गांव में क्या वाकई बकरियां, खेत और बड़े बड़े दरख्त होते हैं? हाँ 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 हाँ, और सब कुछ बहुत साफ और पुरसुकून होता है। वहाँ की जिंदगी तुम्हारे लिए मुश्किल हो सकती है फातिमा। बेटा, मुझे मुश्किल नहीं लगेगी। मैं सब कुछ देखना और सीखना चाहती हूँ। और हमारी स्कूल में हमारी मिस कह रही थी कि गांव की आब हवा बड़ी साफ सुथरी है और गांव के लोग सेहतमंद रहते हैं। बेटा, सेहतमंद कैसे रहते हैं? गांव में तो मच्छर मक्खियाँ बहुत है जो बीमारियां फैलाती हैं। पापा आप मुझे मच्छरों और मक्खियों की बीमारियों से दूर रखने के लिए शहर में ठहराते हैं, तो क्या उनकी बीमारियों से दादा और दादी को क्यों नहीं दूर रखते? बेटा, माँ बाप को बहुत मैंने समझाया कि हमारे साथ ही शहर में चलकर रहो, लेकिन वो नहीं मानते ना। फातिमा बेटा, इन बातों को रहने दो। हम बस शहर में खुशहाल जिंदगी गुजार रहे हैं ना। आखिर दादा और दादी क्यों नहीं शहर में रहना चाहते हैं? बेटा, वो अपनी जमीनें और घर बार छोड़ना नहीं चाहते। बाबा और मामा आप दोनों खुद गर्ज हैं। दादा और दादी अब ज़ईफ हो चुके हैं। अब उनको आप दोनों का सहारा चाहिए। फातिमा बस बहुत हो चुका। आजकल तुम बहुत बहस करने लगी हो। फैसल, तुम इतने साल बाद आए हो। मैं तो तुझे देखने के लिए तरस गया था। बाबा, फातिमा जिद कर रही थी कि गांव घूमना है और दादा दादी से भी मिलना है, इसलिए आना पड़ा। अच्छा, आप अपनी बेटी की जिद और खुशी के लिए आए हैं? नहीं बाबा, ऐसी बात नहीं है। चलो बेटा, बात जो भी हो, आखिर मेरी पोती को तो अपने दादा दादी की याद आई। दादा ये खेत कितने बड़े हैं? क्या ये आपके हैं और आप ही यहाँ काम करते हैं? हाँ बेटा, ये सब्ज और शादाब खेत बहुत बड़े हैं, लेकिन ये खेत मेरे नहीं बल्कि मेरी फातिमा के हैं। पापा आप दादा के साथ यहाँ क्यों नहीं रहते? हाँ बेटा, शहर में काम है और जिंदगी वहाँ आसान है। मामा गांव में रहना कितना मजा आ रहा है। मैं कभी वापस नहीं जाना चाहती। लेकिन बेटा, हमारा घर बार शहर में है। नहीं मामा, हमारा घर यहाँ है, दादा दादी यहाँ है और हमारी जमीनें यहाँ है। मुझे लगता है फातिमा ठीक कह रही है। मैंने बहुत सालों से अपने गांव को नजरअंदाज किया है। क्या तुम वाकई गांव में रहने का सोच रहे हो? हाँ, बाबा और माँ का सहारा बनने का वक्त है। वो बहुत ज़ईफ हो चुके हैं और फातिमा की खुशी ने मुझे एहसास दिलाया है कि सुकून और जड़ें कितनी अहम होती हैं। जो आपकी मर्जी। बाबा, मैंने फैसला कर लिया है, अब शहर वापस नहीं जाऊंगा। वाकई बेटा?
अब आप और फातिमा मेरे साथ रहेंगे? हाँ बाबा, मैंने देखा है कि फातिमा ने यहाँ रहकर कितना सुकून पाया है और मुझे एहसास भी हुआ है कि अब बुढ़ापे में आप दोनों का सहारा बनूं। क्या तुमने मेरा ख्वाब पूरा कर दिया? दादाजी, ये गाय के दूध की चाय तो बहुत मजे की है। हम तो वहाँ केमिकल से बने हुए खीर की चाय पीकर तो बीमार हो जाते हैं। खालिस दूध के साथ तुम्हारी दादी के हाथों का भी कमाल है। अच्छा दादा, ये दादी के हाथों का भी कमाल है। अब मेरी गुड़िया तो प्यारी बातें करना सीख गई है। दादी आप बहुत अच्छी हैं। मेरी गुड़िया भी तो प्यारी है। फातिमा की माँ, सब ठीक है ना? ठीक है, इस जगह को तुम ठीक कहते हो। ना पानी, ना बिजली, ना कोई सहूलत, क्या है ये जिंदगी। फातिमा की माँ, ये हमारा अपना घर है, कुछ वक्त दो, तुम्हें सब अच्छा लगने लगेगा। अच्छा, जब गांव के कीड़े मकोड़े मेरा और मेरी बेटी का खून चूस लेंगे तब अच्छा लगेगा आपको। बेटी, गांव की जिंदगी सादा जरूर है, मगर यहाँ दिल का सुकून है। यहाँ की जिंदगी तो कैद जैसी है। अम्मा जी, ये खाना है, ना नमक है ना जायका। बेटी, देसी खाने ऐसे ही होते हैं, जरा दिल से खाओ, मजा आएगा। दिल कहाँ से लाऊं, यहाँ तो कुछ भी पसंद नहीं आता। फातिमा की माँ, तुम हर बात में झगड़ा क्यों निकालती हो? मैं यहाँ की बदहाली पर बात करती हूँ तो तुम्हें न झगड़ा लगता है। तुम्हें मेरी तकलीफ नजर नहीं आती है। मैं तुम्हारी तकलीफ समझता हूँ, लेकिन हमें फातिमा की खुशी और बूढ़े माँ बाप की भी तो खिदमत करनी है। तो क्या हम सिर्फ फातिमा और तुम्हारी वालिदैन की वजह से अपनी जिंदगी बर्बाद कर लें? फातिमा की माँ, बस अब बहुत हो गया। अब मैं मजीद कुछ भी नहीं सुनूंगा। मैंने फैसला कर लिया है यहाँ रहने का। फातिमा के अबू, अगर फातिमा को कुछ हो गया तो मैं तुम्हें पूरी जिंदगी माफ नहीं करूंगी। ये सब तुम्हारी जिद और गांव की जिंदगी की वजह से है। फातिमा की माँ, डॉक्टर ने कहा है कि अब वो दवा से ठीक हो जाएगी, फिक्र ना करो। ये दवा कुछ नहीं करेगी, हमें इसे शहर ले जाना होगा। बेटा, अगर तुम्हें लगता है कि शहर जाना जरूरी है तो जरूर जाओ, लेकिन गांव का सुकून भूल न जाना। दादा, आप भी मेरे साथ चलेंगे? बेटी, मैं गांव की मिट्टी को छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। फिर मैं भी नहीं जाऊंगी। फैसल की बीवी शहर जाने के लिए सास से लड़ती रहती, लेकिन जब उसकी बेटी बीमार पड़ जाती है तो वो अपनी बात मनवा लेती है। फातिमा को इलाज के लिए शहर आ जाते हैं, लेकिन वो शहर की हॉस्पिटल में तो ठीक हो जाती है, लेकिन उसकी मुस्कुराहट गांव में ही खो जाती है। फातिमा पहले जैसी खुश नहीं है। हाँ, शायद हमने उससे उसकी खुशी छीन ली। मैंने गलती की। गांव की जिंदगी मुश्किल जरूर है, लेकिन वहाँ की सेहत और अपनायत कहीं और नहीं मिल सकती। हा। तो क्या तुम गांव वापस जाना चाहोगी? हाँ, मुझे अम्मा जी और अब्बा जी से माफी मांगनी होगी।